नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय में हमारी कक्षा 4 की जो किताब है कलरव, उसका पाठ 2 प्यासी मैना पाठ पढ़ेंगे और उसको तैयार करेंगे। उसके कुछ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आप लोग जब इस वीडियो को देखते हो तो अपनी कक्षा 4 की कलरव की किताब खोल लें और पाठ 2 खोल लें। तो हम शुरू करते हैं। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। बच्चों, खोखल जानते हैं? जो पौधे के जो खोखले भाग होते हैं उनको कहते हैं खोखल। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी थी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। मैना कहां से उड़ी? जहां पर पानी देखने गई थी वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? मैना ने किससे पूछा? तोता से। बच्चों, तोता कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है और उसकी चोंच लाल होती है। और तोता को मिर्च बहुत पसंद होती है। तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहां चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। दोनों लोग कहाँ पहुंचे? जामुन के पेड़ पर। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। तोता ने कहा कि घड़े में पानी होगा, लेकिन जब मैना और तोता उड़कर पहुंचे तो वहां पर घड़े में पानी उनको नहीं मिला। मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर को देखा। जामुन के पेड़ पर कौन मिला? कबूतर। मैना ने कबूतर से पूछा, भाई पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है, उसके आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है। फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहां पर चलकर पानी पीते हैं। दरारें जानते हो बच्चों, दरारें जो होती है, जो ईंटों के बीच में जो निशान पड़ जाते हैं या फर्श टूट जाती है, वो दरारें कहलाती हैं। मैना, तोता और कबूतर, अब कौन कौन हो गए? मैना, तोता और कबूतर, तीनों लोग उड़कर साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुंचे। लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में पानी जमा भी सूख गया था। अब कपड़े वाला तो आया था धोने और उसने पानी भी इस्तेमाल किया, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और वो जा चुका था, इसलिए दरारों का पानी जो था वो सूख गया। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे तो जोर की प्यास लग रही है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। कबूतर बोला, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों उड़कर एक साथ चले। कुछ देर बाद एक पीपल के पेड़ पर उतरे। वहां बहुत सारी गौरैया बैठी थीं। बच्चों, गौरैया देखिए, चिड़िया, छोटी सी चिड़िया जो होती है घरों में पाई जाती है, उसको गौरैया बोलते हैं। वह सब खूब मजे से चहक रही थीं। चिरर चिरर चिर चिर। कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, गुटर गूं गुटर गूं। कबूतर कैसे बोलता है बच्चों? गुटर गूं। और तोता, अरे गौरैया, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं। मैना अचरज से बोली, नहाकर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिल गया? हमको तो पीने तक को नहीं मिल रहा। गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। सभी उड़ते हुए एक मकान के आंगन पर पहुंचे। आंगन में पहुंचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल थे। आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे हुए थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कूड़ा पानी से भरा हुआ था। बच्चों, कूड़ा जानते हो किसे कहते हैं? जो मिट्टी का बर्तन होता है, ऐसे कढ़ाई नुमा मिट्टी का बर्तन होता है, उसे कहते हैं कूड़ा। तोता उत्साह में बोला, अरे देखो, उस कुंडे में पानी है, वहां हुदहुद पानी भी पी रहा है। हुदहुद एक चिड़िया होती है, उसको बोलते हैं हुदहुद। कबूतर ने कहा, अरे वाह, वहां तो एक गिलहरी भी है। वहां कौन कौन था? गिलहरी भी थी और हुदहुद भी थी। मैना ने पूछा, यह कुंडा यहाँ किसने रखा? गौरैया ने कहा, कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वहीं इसमें रोज पानी भर देती है। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के किनारे जा पहुंचे और
जी भरकर पानी पिया। तो बच्चों, इस कहानी से सबसे पहले हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमको ये शिक्षा मिलती है कि इस समय गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जो पक्षियां हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो हमें अपनी अपनी छत पर या आंगन में, छायादार जगह में, जो भी बर्तन हो घर पर जिसका फैला हुआ मुंह हो, उसमें पानी भरकर रख दें। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थों को। तो खोखल की बात करते हैं। खोखल एक शब्द है, इसका अर्थ होता है पेड़ के तने का खोखला भाग। फर्श, फर्श का मतलब होता है जमीन या भूमि। दरार, दरार का मतलब होता है चटकी हुई जगह। बगीचा, बगीचा का मतलब होता है छोटा सा छोटा बाग या बागीचा। अचरज, अचरज का मतलब बच्चों होता है आश्चर्य। जैसे हम किसी नई चीज को देखते हैं तो हमें क्या होता है? आश्चर्य। हमने कुछ देखा तो कहते हैं अरे वाह, तो ये आश्चर्य होता है। फिर कुंडा, कुंडा का मतलब नाद या मटका। जोश, जोश का मतलब होता है बच्चों, जोश का अर्थ होता है उत्साह। अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनका हल ढूंढते हैं। मैना क्यों परेशान थी? तो बच्चों, हमने ये पूरा पाठ पढ़ा तो इसमें हमने पढ़ा था मैना क्यों परेशान थी। क्योंकि मैना प्यास से व्याकुल थी, उसे प्यास लग रही थी, इसलिए वो पानी की तलाश में भटक रही थी और परेशान थी। पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया? तो बच्चों बताओ, पानी के लिए तोता कहाँ लेकर गया? तो हमने यहां पढ़ा था कि तोता जो था जामुन के पेड़ के नीचे लेकर गया, जहां पर घड़ा रखा हुआ था। तोता मैना को कहां लेकर गया? तोता मैना को जामुन के पेड़ के नीचे लेकर गया। कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से क्या पूछा? तो बच्चों, कबूतर ने गुटर गूं करके पूछा। देखो यहां हमने पढ़ा था अभी, और यहां पर है, उसने पूछा क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। उसने गौरैया से, कबूतर ने गुटर गूं करके पूछा कि क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। अब अगला प्रश्न है, मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ? मैना को आश्चर्य हुआ कि गौरैया जो थी नहाई हुई थी। गौरैया ने कहा कि हम तो नहा कर आए हैं। यह सुनकर मैना को गौरैया की बात पर आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? तो बच्चों, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि यह कुंडा एक लड़की ने रखा है और वो रोज इसमें ठंडा पानी भर देती है। तो बच्चों, आज का ये दूसरा पाठ हमारा पूरा हो गया। आप सभी लोग घर पर इसको पढ़ेंगे किताब खोलकर और इस वीडियो को देखकर समझेंगे। अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमें फोन करेंगे।